नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। शुभम कर्तुम कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। संपूर्ण राष्ट्र को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 दिनों का ये पर्व दीपावली का पर्व है। 5 दिवसीय पर्व कहते हैं दीपावली के त्योहार को। लेकिन इस बार कुछ खास परिवर्तन है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 24 अक्टूबर 2022 दीपावली की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर 2022 5 दिवसीय दीपावली का महापर्व। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, आध्यात्मिक खजाना है, सांस्कृतिक खजाना है। दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में प्रवेश हुआ था। प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्रवेश दीपोत्सव से मनाया गया था, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है दीपावली। अंधेरे पर प्रकाश का प्रभुत्व का दिन है दीपावली। निराशा पर आशा की विजय है दीपावली। दीपावली हमें यह संदेश देती है, भूल जाइए उन गमों को जो हमें मिले हैं और वर्तमान के क्षणों का आनंद लीजिए। इसी का नाम है दीपावली। दीपावली का यह पर्व उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास, खुशियों का संदेश लेकर आता है। हमारे भीतर में एक अद्भुत खुशी की लहर रहती है और चारों ओर उमंग का वातावरण रहता है। प्रिय मित्रों, साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत पर्व है दीपावली। और भारतीय सनातन संस्कृति में पर्वों का अपना महत्व है, अपना एक विज्ञान है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां यह कहा जाता है कि सदा दिवाली राष्ट्र में और 300 दिन त्योहार, यानी 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होता जो हमारे राष्ट्र में पर्व के रूप में नहीं मनाया जाता है। फिर दर्शकों, मित्रों के साथियों, पुनः हृदय से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, राष्ट्र प्रगतिशील हो। पुनः हृदय से शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 अक्टूबर से यह पर्व प्रारंभ होगा और 5 दिन का यह पर्व इस बार 4 दिन का ही है। 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, 5 दिन का पर्व है ये। लेकिन ये 5 दिन का पर्व इस बार 4 दिन का ही होगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को ग्रस्तागत खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में है। इसलिए दीपावली इस बार 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। क्या मुहूर्त है, क्यों ऐसा है, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह बताने जा रहा हूं कि दीपावली पर आप क्या करें। मित्रों, साथियों, 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, ग्रस्तागत खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। तो दीपावली से पहले अपने संपूर्ण घर में स्वच्छता पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र का जल का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। दीपावली पूजन से पूर्व कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दीपावली पूजन से ठीक पहले त्रयोदशी से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के, हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए चावल का मुख्य द्वार पर छिड़कना बहुत जरूरी है। और त्रयोदशी से ही हर रोज घर के मुख्य द्वार पर सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। यदि घर में बहुत कलह रहता हो, 7 गोमती चक्र लें, सीधे हाथ में 4 और उल्टे हाथ में 3 रखें। अपनी परेशानियों का ध्यान करते हुए
अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर किसी सुनसान जगह पर ओम फट बोलकर छोड़कर वापस घर आ जाइएगा। बहुत अद्भुत रहेगा। ये आप 23 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 24 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 25 को भी कर सकते हैं, 26 को भी कर सकते हैं। एक बात बहुत जरूरी है कि जब आप दीपावली पूजन करें तो घर की जो लक्ष्मी है, जो माता बहनें हैं, उस दिन अपने बालों को गूंथ कर रखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। दीपावली पूजन से पहले घर के टूटे फूटे बर्तन घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 23 को धनत्रयोदशी और उस दिन रूप चतुर्दशी भी रहेगी, और 24 को दिवाली है, 25 को ग्रहण है, 26 को अन्नकूट भी होगी और भैया दूज भी होगी, 25 को कुछ नहीं मनाया जाएगा। तो ये जरूर देख ले कि पूजन से पहले यानी 24 धनत्रयोदशी से पहले पहले घर में किसी कोने में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, कहीं भी टूटा हुआ आईना और शीशा नहीं होना चाहिए, घर में कहीं भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी देवी देवताओं का टूटा हुआ फ्रेम नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं होना चाहिए। पूजा से पहले सबसे पहले इस चीज को देख लेना। एक बार और कहना चाहता हूं, घर की छत पर किसी तरह का कोई कबाड़ हो, गंदगी हो तो तुरंत साफ कर लेनी चाहिए। घर के पुराने जूते चप्पल तुरंत घर से बाहर निकाल दिए। अगर पहनने की अवस्था में है तो किसी को दान जरूर दीजिएगा, लेकिन अच्छी अवस्था में। दीपावली के दिन भूल कर भी ये काम नहीं करे, त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये काम नहीं करें। दीपावली के पावन पर्व पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह देर तक नहीं सोए, सूर्य उदय से पहले उठे, और दीपावली के दिन शाम को के समय सोना नहीं चाहिए। शाम के समय सोने से दरिद्रता आती है। अगर आप बीमार है तो वो अलग बात है। दीपावली के दिन ऋषियों का मत है, विद्वानों का मत है कि किसी तरह का नशा नहीं करें, चाहे मांस हो चाहे मदिरा हो, किसी भी तरह का नशा करना उत्तम नहीं माना गया है। वैसे तो नशा चीज अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम दीपावली के इन 5 दिनों में नशा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर के बड़ों का अपमान नहीं करेंगे, और बड़ों का अपमान तो कभी करना भी नहीं चाहिए। घर में किसी तरह का कलह नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। घर के किसी भी कोने में गंदगी नहीं हो, इस बात में लापरवाही नहीं करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दीपावली के इस पावन पर मीठा बोले, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनों को साथ लेके चलें। और जो बताने जा रहा हूं ये बदल देगा आपका भाग्य। दीपावली पूजन के बाद एक अद्भुत प्रयोग, दीपावली पूजन के बाद जहां मैं बता रहा हूं या थोड़ा सा धनिया रख दीजिएगा, धन की कमी नहीं होगी। और धनिया दीपावली पूजन में मां को जरूर अर्पित करें। 108 दाना धनिया के, साबुत धनिया के 108 दाना रेशमी मखमल के लाल कपड़े में बांध लीजिए, पोटली बना दीजिए। 1 मुट्ठी धनिया की ढेरी मां लक्ष्मी के श्रीविग्रह के सामने बनाइए और ये पोटली उसके ऊपर रख दीजिए। जो विधिवत जिस तरह आप दीपावली पूजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पुनः दीपावली का आप पूजन करें, साथ में पोटली का पूजन भी करें। और पूजन के बाद ये पोटली अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जो 1 मुट्ठी धनिया आप पोटली के नीचे रखे हैं, उसमें से कुछ धनिया आप गमले में बो दीजिए और बाकी धनिया किचन में रख दीजिए। धनिया बताएगा कि साल कैसा रहेगा। अगर लहराते हुए पौधा निकल जाता तो घर में सुख और समृद्धि रहेगी। अगर ठीक ठाक उग रहे तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन नहीं उग रहे हैं तो कुछ न कुछ परेशानी और संघर्ष रह सकता है। देख लीजिएगा जरा। पुनः याद दिला रहा हूं मुहूर्त कि 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली मनाई जाएगी। 25 अक्टूबर 2022 को ग्रस्तास्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, इसलिए दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। कार्तिक चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होती है 23 अक्टूबर 2022 शाम 6 बजे और कार्तिक चतुर्दशी की तिथि का जो समाप्ति है वो 24 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे। 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस और रूप चतुर्दशी का त्यौहार मना जाएगा। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने की वजह से कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज मनाया जाएगा।
25 अक्टूबर 2022 को तड़के 2:30 से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 से लेकर शाम 6:32 तक ग्रहण रहेगा, और ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 24 अक्टूबर 2022 अमावस्या तिथि प्रारंभ है शाम 5:28 से। सोमवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है, विषुकुंभ योग है और कन्या राशि का चंद्रमा है। सायंकाल 6:53 तक मेष लग्न होगा और प्रदोष काल शाम 5:43 से प्रारंभ होगा। उस समय चर लग्न भी प्रारंभ होगा और चर लग्न शाम 7:20 तक है। चर, लाभ, अमृत और शुभ की चौकड़िया में पूजा करना भी अच्छा माना जाता है। तो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन अच्छे ग्रह योग है, चित्रा नक्षत्र है, विषुकुंभ योग है और मेष और वृषभ लग्न की युति होगी। सूर्य शुक्र केतु तुला राशि में, बृहस्पति स्वराशि मीन में, शनि स्वराशि मकर में, बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में चंद्रदेव के साथ, मंगलदेव मिथुन राशि में, राहुदेव मेष राशि में, ये ग्रहों का संचरण है। सूर्य शुक्र का तुला राशि में नीच भंग राज योग भी है और सोमवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है। बार बार इसलिए बता रहा हूं, आपको ध्यान रहे, विषुकुंभ योग है, चर का चौकड़िया है। दीपावली पर्व का पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, वृषभ लग्न प्रारंभ हो रहा है 6:53 से, शाम 6:53 से वृषभ लग्न स्थिर लग्न है प्रारंभ। पूजा का जो लग्न है वो वृषभ लग्न अच्छा माना जाता है। 6:53 से वृषभ लग्न प्रारंभ हो रहा है और रात्रि 8:48 तक रहेगा। पूजन आपको 6:53 से प्रारंभ कर देना चाहिए। यह अद्भुत मुहूर्त है आप लोगों के लिए। 24 अक्टूबर शाम 6:53 पर दीपावली पूजन प्रारंभ रहेगा। निश्चित काल शाम 8:19 से रात्रि 10:55 तक रहेगा। लाभ का चौकड़िया रात्रि में रहेगा, रात्रि 10:35 से लेकर अर्धरात्रि 12:12 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया रात्रि 1:59 से लेकर रात्रि 2:26 तक रहेगा। जो लोग वृषभ लग्न में पूजा नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या बड़े व्यापारियों के लिए जो पूजा का सिंह लग्न में समय वो है रात्रि 1:23 से लेकर रात्रि 3:41 का समय अच्छा माना गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि रात 2:30 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो रात्रि 1:23 से लेकर 2:15 बजे तक का टाइम अच्छा रहेगा सिंह लग्न में पूजन करने का। ये अद्भुत मुहूर्त है जो मैंने आपके सामने रखा है। पुनः याद दिला रहा हूं, वृषभ लग्न का जो समय होगा वो शाम 6:53 से लेकर शाम 8:48 तक रहेगा। दीपावली पूजन का जो समय है वो शाम 6:53 से प्रारंभ होगा और आप अपनी पूजा शाम 6:53 से प्रारंभ कर लीजिए। मित्रों, साथियों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और धन संबंधी समस्याओं के निवारण लक्ष्मी पूजन के समय गाय के शुद्ध देसी घी के 26 दीपक प्रज्वलित करें और थाली में रख दे, और उसके बीच में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जरूर प्राप्त करें, जलाए। चौमुखा सरसों का तेल का दीपक, 26 दीपक घी के रहेंगे। खड़ी बत्ती हो तो सोने में सुहागा, और घी के दीपक में जो बाती होगी वो कपास की होगी, और चौमुखा सरसों का तेल का जो दीपक होगा उसकी जो बाती होगी वो कलावे की रहेगी। अपनी पूजा में, दीपावली पूजन में श्रद्धा पूर्वक पूजन के समय ये 27 के 27 दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के बाद ये 26 दीपक अपने घर के हर कोने में रखे। लेकिन तेल का जो दीपक है पूजा स्थान में रात भर जलते रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और घर में सुख शांति रहेगी। तेल का दीपक में दीपक इतना बड़ा हो, और नहीं तो रात में 1-2 बार उठकर तेल जरूर डाले कि ये अखंड ज्योत रात भर जलती रहनी चाहिए। पुनः याद दिला रहा हूं, कहीं आप गलती नहीं करें, मुहूर्त समझना बहुत जरूरी। 24 अक्टूबर 2022 दीपावली का पर्व है। प्रदोष काल प्रारंभ होगा शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 तक, 24 अक्टूबर 2022 को। स्थिर लगन यानी वृषभ लगन शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 तक रहेगा। 24 अक्टूबर का जो महानिशित काल है लक्ष्मी पूजन के लिए, वो रहेगा रात्रि 10:55 से अर्धरात्रि 1:31 तक रहेगा। और उस समय लाभ का चौकड़िया और करक लगन है, वो भी आपके लिए ठीक है।
सिंह लगन 24 अक्टूबर को रात्रि 1:23 से प्रारंभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2:30 बजे से सूतक लग जाएगा, तो पूजा 2:30 बजे से पहले, रात्रि 2:30 बजे से पहले खत्म होनी चाहिए। और पुनः मैं याद दिला रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है प्रदोष काल, वृषभ लगन, तुला राशि में सूर्य शुक्र और केतु का योग, यानी 6:53 का जो समय पूजा का है वो सबसे उत्तम समय है। इस समय पूजा करना अच्छा रहेगा। ग्रहण काल है, यही पूजा का समय सबसे उत्तम माना गया। वृषभ लगन शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 रहेगा। इस योग में दीपदान, मां लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, बही खाता पूजन, धर्म स्थान, घर के आसपास जहां कहीं भी दीपक रखना है, ब्राह्मणों को या अपने आश्रित जो लोग हैं उनको दान दक्षिणा मिष्ठान बांटना, ये टाइम बहुत शुभ रहेगा 6:53 से लेकर 8:48 के बीच में। अब कहेंगे कि कब कौन पूजा करे, तो वे लोग जो सामान्य ग्रस्त है, कर्मचारी है, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता है, वस्त्र अनाज भवन निर्माण के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें वृषभ लगन में शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 के बीच में पूजन करना अच्छा रहेगा। बड़े व्यापारी जो इस समय पूजा नहीं कर सकते, वो सिंह लगन में यानी रात्रि 1:23 से लेकर रात्रि 2:20 तक का जो समय वो पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। अब 12 के 12 राशियों के लोग दीपावली के इस पावन पर्व पर किस तरह पूजा करें कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसे। मित्रों साथियों, ये अद्भुत है, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण है और जो पूजा बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ी अद्भुत रहेगी। 12 राशि के लोग जिस विधि से मैं पूजा बता रहा हूं उस पूजा को करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा होगी, कुबेर प्रसन्न होंगे और घर में सुख और समृद्धि आएगी। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में तुला राशि में त्रियोग में शुक्र सूर्य और केतु का संचरण है और नीच भंग राज योग। मेष राशि वालों के लिए शुक्र मालवीय योग में पंच महापुरुष योग में सप्तम भाव में और शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे 10वें भाव में। तो श्रद्धापूर्वक जो मैंने मुहूर्त बताया है मेष राशि वालों के लिए अद्भुत जो समय वो वृषभ लगन है, 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 के बीच में पूजा करें। अपनी जो पूजा आप करते हैं वो श्रद्धापूर्वक जिस भाव से करते हैं उस भाव से करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। पूजा में एक्स्ट्रा क्या करना वो बता रहा हूं। शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 के बीच में मेष राशि वाले लोग एक मिट्टी के पात्र में 11 कमल गले, 11 कमल घटे, 800 ग्राम गुड़, 8 गुलाब के पुष्प उस पात्र में रख दे और उस पात्र को हाथ में लेके 7 परिक्रमा ओम शम गुणात्मने नमः, ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा तेल का दीपक जलाए और ये सामग्री वहीं अर्पित कर दें। मेष राशि वालों, दीपावली पूजन के बाद यदि ये उपाय आप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपके ऊपर रहेगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में तुला राशि में त्रियोग बन रहा है और सूर्य शुक्र का नीच भंग राजयोग भी छठे भाव में है। दीपावली के इस पावन पर्व पर जैसे आप अपना परंपरागत लक्ष्मी पूजन करते हैं वो करें, लेकिन साथ में मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाए। साथ में मिलीजुली मिठाइयां, हार श्रृंगार के फूल अवश्य मां के पूजन में प्रयोग करें। वृषभ राशि वालों के लिए जो पूजन का समय है वो शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 के अंदर रहेगा। ये अद्भुत है वृषभ लग्न वालों के लिए पूजा का समय। वृषभ लग्न वाले लोग दीपावली पूजन में मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम दूध ले लें। इस पात्र को अपने हाथ में ले, ओम सम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा करें और ये दूध का पात्र पीपल की जड़ में रख दे और वहीं बैठकर श्रद्धानुसार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक पीपल के वृक्ष में जला दे, पेड़ के नीचे जला दे। दीपावली पूजन के साथ साथ यदि वृषभ राशि के लोग ये उपाय कर लेते हैं तो
जो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा और धन जरूर आएगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में तुला राशि में त्रियोग बन रहा है और पंचम भाव में शुक्र सूर्य का निजभंग राजयोग भी है। बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों के लिए हंस नामक पंच महापुरुष योग में और बुध देव भी भद्र नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग और चतुर्थ भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष योग। दीपावली के इस पावन पर्व मां लक्ष्मी के पूजन में जो आप परंपरागत अपना पूजन करते हैं मिथुन राशि वालों वो जरूर करें, लेकिन नीले कमल के पुष्पों का प्रयोग करेंगे, गुलाब के फूलों का प्रयोग करेंगे, शरीफा सीताफल का पूजन में प्रयोग करना बड़ा शुभ माना गया है। और आपके लिए जो पूजन का समय है वो वृषभ लग्न है, यानी शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48। मिथुन राशि वालों शाम 6:53 से लेकर 8:48 के बीच में पान के पत्ते पर एक अनार, एक श्रीफल, 7 दाने साबुत मूंग और एक घी का दीपक रखें। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की 27 परिक्रमा करिएगा। तत्पश्चात पूजन सामग्री बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में रख दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले और वहीं बैठकर ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद दीपक प्रज्वलित करें, प्रणाम करें और घर आ जाए। दीपावली पूजन के बाद ये प्रयोग जरूर करें। कष्ट, परेशानी, तकलीफ इससे छुटकारा मिल जाएगा, अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में तुला राशि में त्रियोग बन रहा है और चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य दोनों ही नीचभंग राजयोग में संचरण करें। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में तुला राशि में और शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण करें। चौथे भाव में मालवीय योग और सप्तम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग। जो विधि बता रहा हूं उस विधि से उपाय कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा जरूर रहेगी। कर्क राशि वालों इस बार अपने पूजन में जो परंपरागत आप पूजन करते हैं वो करिए, लेकिन पूजन में खील, पतासे और मेवा के लड्डू का मां लक्ष्मी को भोग लगा देना। और रात्रि में जो 1:23 पर आपके लिए पूजा का समय, यानी सिंह लगन में आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों शाम प्रदोष काल में पान के पत्ते पर 7 बतासे, मेवा के 7 लड्डू और एक घी का दीपक अपने पास रख लीजिए और बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करें। तत्पश्चात ये पूजन सामग्री बरगद के पेड़ की जड़ में रख दे, घी का दीपक जलाए और ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पुनः 27 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करें। देखिएगा आपके लिए अद्भुत रहेगा पूजन, आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है और सिंह राशि वालों के लिए तीसरे भाव में तुला राशि में त्रियोग बन रहा है, यानी शुक्रदेव, सूर्यदेव, केतुदेव है और वहीं पर सूर्यदेव और शुक्रदेव का नीचभंग राजयोग। दीपावली पर्व पर जो आप दीपावली का पूजन करेंगे आपके लिए वृषभ लगन का समय है। पूजन का 6:53 का और 8:48 का आपके लिए रहेगा। आप इस बार जो आपकी परंपरागत पूजा है उस पूजा में मोतीचूर के लड्डू का प्रयोग जरूर करें और फलों का भोग लगाएं। चंपा के फूल मिल जाए तो सोने में सुहागा। इसके साथ साथ शाम 6:53 से लेकर 8:48 के बीच में केले के पत्ते पर 7 बेसन के लड्डू, 7 गुलाब के फूल या फिर मोगरे के फूल, उनके ऊपर चौमुखा सरसों का तेल का दीपक रखकर पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। जब आप परिक्रमा करें तब आप ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात पूजन सामग्री पीपल के वृक्ष के जड़ में रख दें, दीपक को प्रज्वलित करें सरसों के तेल के दीपक को और वहीं बैठकर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का 108 बार या श्रद्धा अनुसार जाप करें। आप करके देखिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है पूजा आपके लिए 24 अक्टूबर 2022 दीपावली के पावन पर्व पर। अब मैं बात कन्या राशि की करूं। कन्या राशि वालों के लिए दूसरे भाव में तुला राशि में त्रियोग बन रहा है और दूसरे भाव में भी सूर्य शुक्र का नीचभंग राजयोग है।
कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव भद्र नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहा है और बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। दीपावली का पावन पर्व, और जो मैं बता रहा हूं जो परंपरागत आपकी पूजा, उसमें ये और ऐड कर लेना, श्रीफल और कमल के फूल और अनार का विशेष पूजा में प्रयोग करना, और शरीफे का, सीताफल का भोग मां को जरूर लगाना। कन्या राशि वालों, पूजन का समय वृषभ लगन यानी 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 आपका रहेगा। और इसी बीच में पान का पत्ते लीजिए, एक कमल का पुष्प, एक शरीफे का फल और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक उस पर रख दीजिए और ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बरगद के वृक्ष के पेड़ की 11 परिक्रमा करिए। तत्पश्चात सामग्री को पूजा स्थान में रख दें, चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दें। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर घर आ जाए। अब करके देखिएगा मित्रों, ये दीपावली आपके लिए फिर अद्भुत रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए लगन भाव में त्रियोग बन रहा है भाई। लगन सूर्य भी है, शुक्र भी है और केतु भी है। साथ में सूर्य शुक्र का नीच भंग राजयोग भी है। इसके साथ ही लगन भाव में मालवीय योग भी है और चतुर्थ भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग है। आपकी जो परंपरागत मां लक्ष्मी पूजन होगा, दीपावली पूजन होगा, वो आप करें, लेकिन उस पूजन में नीले कमल के पुष्प जरूर होना चाहिए। आपने नीले कमल के पुष्प पूजा में रख लिए तो परिवार में सुख शांति रहेगी, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। और वही आप तुला राशि वालों शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 के बीच में 2 पीपल के पत्ते ले लीजिए, 7 पीले पुष्प और मोगरे के पुष्प दोनों पत्तों पर रख दीजिए और दूध से बनी हुई मिठाई दोनों पत्तों पर रख दीजिए। और वो जो पत्ते हैं पीपल के अपने हाथ में लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक भी हाथ में रखिएगा और पीपल की वृक्ष की 27 परिक्रमा करिएगा। ओम शम नील लोहिताय नमः। तत्पश्चात पूजन सामग्री को बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा और पूजन सामग्री बरगद के पेड़ के नीचे रखकर श्रद्धापूर्वक दीपक को प्रज्वलित करिए और तत्पश्चात ओम नमः कमल वासन ही स्वा इस मंत्र का 27 बार जाप करिएगा और फिर घर आ जाइएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव में तुला राशि में सूर्य देव है, शुक्र देव है और केतु देव है, त्रियोग है और वहीं पर नीच भंग राजयोग भी है। दीपावली की इस पावन पर्व पर आप अपनी परंपरागत पूजा में इस बार श्रीफल, नारियल, 7 गांठ हल्दी, 7 कमल गट्टे, 7 गुलाब के पुष्प का विशेष प्रयोग कर लेना। महालक्ष्मी अवश्य आपकी प्रसन्न होगी और आपके घर में धन आएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपका जो पूजन का समय है वो रात्रि 1:23 से लेकर 2:20 के बीच में रहेगा। पूजन के उपरांत या इस समय में पहले पूजन कर लीजिएगा और इसी समय के बीच में 8 पान के पत्ते, थाली में 8 पान के पत्ते रख दीजिए। प्रत्येक पत्ते पर 1 पुआ रख दीजिए और सरसों का तेल का दीपक रख दीजिए प्रत्येक पत्ते पर। और 1:23 से लेकर 2:20 के बीच में ये जो पत्ते हैं, ये जो पूजा की सामग्री है, ये आप कहीं भी शिव मंदिर और बेल का पत्र लेकर जाएं। पूजन सामग्री को हाथ में रखते हुए बेल के पत्र की 11 परिक्रमा करें। ओम शम अघोक्षाय नमः, ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तत्पश्चात दीपक को प्रज्वलित कर, जितने दीपक है उन सारे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अद्भुत है भाई, ये करके देख लीजिएगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए 11वें भाव में तुला राशि में शुक्रदेव, केतुदेव और सूर्यदेव का संचरण है। एकादश भाव में सूर्य, शुक्र, नीच भंग राजयोग भी है और धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में और बुध देव भद्र नामक पंच महापुरुष योग में मूल त्रिकोण राशि कन्या में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी पूजन जो आप परंपरागत करते हैं वो आप जरूर करें, लेकिन अपने पूजन में केसर का विशेष प्रयोग करें। केसर युक्त पकवान, मिठाई और माँ के चरणों में पूजन में केसर अर्पित जरूर करें।
आपके लिए पूजा का जो समय है वो रात्रि 1:23 से लेकर 2:20 के बीच में रहेगा। धनराशि वालों, जब आप सिंह लगन में पूजन करें, अपनी परंपरागत पूजा को आप नहीं छोड़ें, वो आप जरूर करें, लेकिन उसके साथ मिट्टी के पात्र में दूध और चावल की बनी खीर डालकर मां को भोग लगाएं। मां की पूजा में दूध चावल की खीर जरूर रहनी चाहिए। पूजा के बाद इस पात्र को अपने हाथ में लीजिए। ओम शम कुरुम अंगाय नमः, ओम शम कुरुम अंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता के जो पौधा घर में होगा उसकी 11 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ये जो खीर है ये आप किसी को भेंट स्वरूप दे दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। तत्पश्चात वहीं बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और पुनः 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। खीर कन्या को दान में दे सकते हैं या फिर गाय को खिला सकते हैं। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए दसम भाव में तुला राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और केतुदेव का संचरण है और शुक्रदेव और सूर्यदेव नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। मकर राशि वालों को शुक्र मालवीय नामक पंच महापुरुषों के 10वें भाव में है और शनिदेव शश नामक पंच महापुरुषों में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। दो पंच महापुरुष योग भाई। दीपावली के पावन पर्व आप परंपरागत पूजा पे अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ इस बार पूजा में अनार और चीकू का भोग जरूर होना चाहिए। सभी प्रकार की मिठाइयों का भोग भी मां को लगाना चाहिए। आपके लिए जो पूजा का समय है वो शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 के बीच में रहेगा। मकर राशि वालों के लोग दिवाली के पूजन में 5:43 से लेकर शाम 7:20 के बीच में मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम साबुत उड़द, 8 अनार के पीस, 8 तांबे के सिक्के पात्र में रख दीजिए और इस पात्र को लेकर ओम शम नीलांजन निभाय नमः, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 21 परिक्रमा करिएगा। ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल का दीपक जरूर होना चाहिए। परिक्रमा के बाद पूजन सामग्री पीपल की पेड़ की जड़ के नीचे रख दें और सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 8 दाने साबुत उड़द को अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर दीपक में अर्पित कर दें और वहीं बैठकर ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है, करके देखिएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में नवम भाव में तुला राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और केतुदेव का संचरण है और नवम भाव में ही सूर्यदेव और शुक्रदेव नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं। दीपावली का पावन पर्व 24 अक्टूबर को है और आपका जो पूजन का समय वो रात्रि 1:23 से लेकर 2:20 के बीच में रहेगा। इस बार पूजन में जो परंपरागत पूजा वो आप अपनी करिएगा, लेकिन पूजन में इस बार गुलाब के फूल, अनार, श्रीफल और सफेद दूध से बनी मिठाई जरूर होनी चाहिए। पूजा में इन चीजों का प्रयोग जरूर करें। और इसके साथ साथ कुंभ राशि वाले सभी लोग शाम 5:43 लेकर शाम 7:20 के बीच में मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम काले तिल, 8 नीले पुष्प, 8 अनार पात्र में रख दीजिए और सरसों का चौमुखा दीपक रखिए। ओम शम नित्याय नमः, ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 27 परिक्रमा करिएगा। तत्पश्चात पूजन सामग्री को पीपल की जड़ में रख दे, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर दे और वहीं बैठकर ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप के बाद एक चुटकी तिल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। परेशानी, कष्ट, समस्या सबका समाधान मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन में बात करते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में तुला राशि में त्रियोग यानी शुक्रदेव, सूर्यदेव और केतुदेव का संचरण है और अष्टम भाव में शुक्रदेव और सूर्यदेव तुला राशि में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। मीन राशि वालों को बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष में लगन भाव में संचरण करें और बुध देव भद्र नामक पंच महापुरुष में सप्तम भाव में संचरण करें। तो 24 अक्टूबर को दीपावली है और 24 अक्टूबर में दीपावली के दिन आप अपनी परंपरागत मां लक्ष्मी का पूजन, गणेश पूजन जरूर करें, कुबेर पूजन जरूर करें, लेकिन इस बार पूजन में कमल के फूल, लाल मखाने की खीर और मोतीचूर के लड्डू का विशेष भोग मां लक्ष्मी को लगाने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपका सारे आपके कष्ट मिटेंगे।
आपके लिए पूजा का जो समय वो शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 का समय बड़ा शुभ माना गया है। और मीन राशि वालों, शाम 5:43 के शाम 7:20 केले के पत्तों पर केसर युक्त 9 मिठाई अलग अलग रख दीजिएगा। 9 हल्दी की गांठ, 9 चने की दाल के रख दी, 9 दाने चने की दाल, 9 मुलट्ठी, 9 रेसे केसर रख दीजिए। इस केले के पत्ते को अपने हाथ में लेकर ओम शम वज्रदेहाय नमः, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 27 परिक्रमा करिएगा। तत्पश्चात पूजन सामग्री पीपल की जड़ में रख दें और शुद्ध देसी घी का चौमों का दीपक प्रज्वलित करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। पुनः सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और करने के बाद अपने घर आ जाइएगा। दीपावली पूजन के साथ साथ यदि ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः याद दिलाना चाहता हूं 23 अक्टूबर से 5 दिवसीय दीपावली का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। लेकिन इस बार दीपावली 4 दिन की है, क्योंकि 25 अक्टूबर को ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। इसलिए दीपावली का जो पावन पर्व है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मित्रों, साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 12 के 12 राशि के लोग किस किस लगन में कैसे पूजा करें, ये मैंने आपको बताया। ये मेरा अनुभव, मेरा आंकलन है। मैंने कभी कोई दबाव नहीं आपके ऊपर दिया है। मैंने जैसा समझा वो मैंने आपके सामने रखा। आशा करता हूं कि मेरे बताए उपाय आपके कहीं काम आए। यही शनि भगवान से मेरी प्रार्थना भी है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हाँ, कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,
अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम